हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं है। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी लॉन कलेक्शन। जो मैं पाकिस्तान जब गई थी दिसंबर में, तो वहाँ से अपने लिए जो लॉन के कपड़े मैंने ख़रीदे थे, वहाँ से स्टिच करवा के मैं कुछ लाई थी और कुछ मैंने ट्रेड वेयर से ख़रीदे थे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन ड्रेसेस के बारे में है जो मैंने अनस्टिच मटेरियल ख़रीदा था और उसको मैंने फिर स्टिचिंग करवाई थी टेलर से, कस्टमाइज स्टिचिंग जिसे कहते हैं। तो कुछ जो मैंने उसके ऊपर पैटर्न्स वगैरह करवाए थे और कुछ उस पर डिटेलिंग करवाई थी कुछ शर्ट्स पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और मैं जब पाकिस्तान से आई थी उस वक्त पाकिस्तान में बहुत शदीद सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे उस वक्त गर्मी हो रही होती है। यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो महीने होते हैं वो यहाँ शदीद तरीन गर्मी के महीने होते हैं। तो चूँकि मैं जो हूँ मोस्टली शलवार कमीज़ और पाकिस्तानी अपने आउटफिट्स जो हैं पहनती हूँ, पाकिस्तानी स्टाइल के जो कपड़े हैं, तो वो मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ या जब भी कोई आने वाला होता है तो मैं हमेशा पाकिस्तान से ही अपनी शॉपिंग जो है वो करती हूँ। तो इस बार जब मैं आई थी तो पाकिस्तान से आते हुए मैं अगेन अपने लिए जो है ड्रेसेस वगैरह कुछ स्टिच और कुछ अनस्टिच सेमी फॉर्मल और बाकी कैजुअल यूज़ के लाई थी ड्रेसेस, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पर हमें समर टाइम रहता है और अच्छी खासी गर्मी होती है, तो बहुत फॉर्मल किस्म के कपड़े जो हैं यहाँ इतने ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों में से किसी को कोई आइडिया इनमें से अच्छा लगता है सो दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट आइडिया। तो चलिए चलते हैं पहले आउटफिट की तरफ। ये जो येलो कलर का आउटफिट आपको नज़र आ रहा है ये प्योर लॉन में है और खाड़ी ब्रांड का है। ये अनस्टिच मैंने लिया था 3 पीस। जिन दिनों मैं पाकिस्तान से आ रही थी, आई थिंक सो जनवरी के या दिसंबर के लास्ट वीक में शायद मैंने लिया था। उस टाइम पे समर कलेक्शन जब उनकी लॉन्च हुई थी नई, उसके ऊपर भी उनके डिस्काउंट्स चल रहे थे, तो ये मैंने अनस्टिच लिया था। ये 3 पीस लॉन का सूट है और इसके साथ दुपट्टा भी जो है वो लॉन का ही था। और खाड़ी जो है मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, इसके प्रिंट्स भी अच्छे होते हैं और फैब्रिक भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो इस जो ड्रेस के मैंने गले के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो ट्राउज़र है इसका प्लेन है येलो, तो गले पे उस से मैंने टेलर से ये पट्टी सी जो है लगवा दी थी उसी कपड़े की। मैंने एक्चुअली उनको टेलर को ये बताया था कि जो इस ड्रेस के अंदर ये पिंक और ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, तो वो किसी भी एक कलर का इसमें यहाँ पे ना टसल्स जो हैं लगा दें। लेकिन बस एक तो टाइम की शॉर्टेज थी और टेलर के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उनको ये टसल्स लगाने याद ही नहीं रहे। एनी हाउ फिर भी ये घर पहनने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसी ड्रेस का जो ट्राउज़र है ये देखें, ये प्लेन ट्राउज़र था इसका येलो, और इसके ऊपर मैंने यूँ प्लीट्स वगैरह डलवा ली थी। तो आप चाहें तो ट्राउज़र के ऊपर भी किसी भी किस्म का पैटर्न जो है वो बनवा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये अब दूसरा ड्रेस आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ ये है ये भी लॉन है। अच्छा नहीं, ये जो है ये कैम्ब्रिक है, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाली कैम्ब्रिक है ये, और ब्रांड इसकी थी आई थिंक सो फिरदौस का ये प्रिंट था। इसके साथ ये भी 3 पीस था ब्लू कलर में और इसके साथ भी लॉन दुपट्टा था एंड इसका ट्राउज़र भी प्लेन था ऑफ वाइट कलर में। इस ड्रेस के ऊपर भी मैंने सिंपल ये किया था कि इसके लिए मैंने ये आप देख रहे हैं ये जो लेस नज़र आ रही है आपको, ये कटवर्क वाली लेस थी, मैंने इसके ऊपर पर्ल्स भी लगे। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ले ली थी और बस टेलर से बोला था इसको यूँ फ्रंट के ऊपर इसको अटैच करने के लिए। और गला जो है इसका सिंपल पाइपिंग वाला गला है, देखें कट यहाँ से ये गला बहुत ही मुझे पसंद है। एक तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये, और पाइपिंग करके इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पर्ल्स लगवा लिए थे, जैसे पर्ल्स जो हैं लेस के ऊपर हैं सेम वैसे। बाजू मैंने सादे ही रखे थे, प्लेन,
क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है ये मेरे घर के पहनने के कपड़े हैं, तो किचन का काम होता है, अगर आप बेल बॉटम्स बनवाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसमें। और इसके साथ भी जो लॉन का दुपट्टा है, अच्छा फिरदौस के जो मेरे और भी मैंने फिरदौस से 3-4 सूट लिए थे, सारे लॉन के थे, लेकिन ये जो इसकी सबसे बड़े मज़े की बात है कि जो इनके दुपट्टे हैं ये बहुत ही वो चिपकने वाली लॉन नहीं है, ये एक तरह से स्विस लॉन टाइप के इनके दुपट्टे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये बहुत ही मतलब चिपकने वाली लॉन नहीं है। इस तरह के मेरे 2 और भी फिरदौस के ड्रेस थे जो मैंने ऑलमोस्ट यूज़ किए हैं, काफ़ी दफ़ा घर पे मैं पहन रही हूँ उनको, तो वो बहुत अच्छे उनके दुपट्टे हैं, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए तो बहुत बेस्ट रहते हैं। तो अच्छा इसके बाद जो था इस जो लेस के अलावा ये जो पट्टी इस पे दिख रही है ये इसका बॉर्डर था, तो मैंने पूरा बॉर्डर नहीं लगवाया था, मैंने ये पट्टी यहाँ पे फ्रंट पे कटवा के लगवा ली थी टेलर से। और इसी तरह से बैक पे भी ये पूरा एक बॉर्डर था फ्रंट का, तो मैंने इसकी कटिंग करवा के बैक और फ्रंट पे इस तरह से लगवा लिया था। और ट्राउज़र चूँकि इसका भी प्लेन था ऑफ वाइट, तो मैंने इसमें भी ये बारीक वाली देखें स्लिट्स नज़र आ रही होंगी आपको, ये डलवा ली थी। और ये जो सीढ़ी लैस इसको कह रहे थे पाकिस्तान में, तो ये मैंने बीच में डलवा ली थी इसके, क्योंकि जो ऑफ वाइट ट्राउज़र होता है ये अक्सर जो लॉन के आजकल पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांड्स ड्रेसेस बना रही हैं, मोस्टली के साथ जो है ना ऑफ वाइट ट्राउज़र ही चल रहे हैं जी। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। तो चलते हैं ड्रेस नंबर 3 की तरफ। ये जो अगेन है ये फिरदौस का है ड्रेस, और ये भी जो है इसका मटेरियल जो है वो लॉन है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ 3 पीस। और इसके अलावा इट्स अ शिफॉन दुपट्टा, क्रिंकल शिफॉन। तो अच्छा ये एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था। अब मैं इसकी डिटेलिंग्स आपको बताती हूँ कि एम्ब्रॉयडर्ड था लेकिन अनस्टिच था, इसको मैंने स्टिच करवाया है। इसकी डिटेलिंग इसके ऊपर फर्स्टली आप ये देखें कि ये है पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी का इसका पैच है, जो कि अगेन के अलग से था, और इसके ऊपर सारा वो टेलर ने जो है अपनी महारत दिखाई है और सारा पैच जो है इसको अच्छे से इसके ऊपर स्टिच किया है। और इसका जो ट्राउज़र था दिस इज़ ऑल्सो अगेन ऑफ वाइट ट्राउज़र, इसके साथ भी ये पैचेस थे एम्ब्रॉयडर्ड। तो इसको भी देखें टेलर ने बहुत अच्छे से इसकी प्रॉपर कटिंग करके इसको दोनों जो हैं पाइंचे इनके ऊपर एडजस्ट किया है। और इस ट्राउज़र को मैंने थोड़ा सा जो है बेल बॉटम स्टाइल में बनवाया था, जितना इसकी एम्ब्रॉयडरी का पैच था उतना ही ये हो सका। तो अच्छा ये तो शर्ट का एम्ब्रॉयडर्ड पैच आ गया और ट्राउज़र दोनों का जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। इसके अलावा जो डिटेलिंग मैंने करवाई थी खुद से वो है इस ड्रेस के लिए ये जो मैंने लेस इस पे लगवाई है, ये देखिए आप, ये इस तरह से है, ये आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हैंगिंग लेस है ये, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने फ़ौरन से इस ड्रेस का मेरे जहन में आया हुआ था और मैंने ये बाय कर ली इसके लिए। तो इसकी मैंने बाजुओं पे ये लेस लगवा ली, और जो इसका दामन है फ्रंट और बैक, लेट मी शो यू प्रॉपरली, ये मैंने इसके ऊपर फिर ऐसे लगवा ली है इसकी। तो और चूंकि ये ड्रेस मैंने कॉमन यूज़ के लिए नहीं रखना था, ये मैंने आउटडोर में कहीं भी जाने के लिए रखा था, इसलिए मैंने बाजुओं के ऊपर भी वो हैंगिंग लेस जो है लगवा ली इसकी। और इसके साथ जो दुपट्टा था ये शिफॉन का, प्योर प्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से पर्ल जो लेस होती है, या आप कह लें कि पाकिस्तान में ये बहुत इन थी उन दिनों, पीको वाली लेस या जो भी आप इसको कहते हैं। तो ये दुपट्टा इसका मेरा जो है पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज शिफॉन के जो दुपट्टे हैं स्पेशली जो क्रिंकल शिफॉन है इनका बहुत अच्छा है स्टफ़। फिरदौस की भी जो है ड्रेसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी अनस्टिच ड्रेस था, तो इसको भी मैंने टेलर से जो है प्रॉपरली थोड़ी बहुत डिटेलिंग करवा के स्टिच करवा लिया था। जी ये जो थर्ड ड्रेस नहीं फोर्थ ड्रेस है ये, हाँ जी फोर्थ ड्रेस है, ये भी अनस्टिच मैंने लिया था, और ये भी एक 3 पीस ड्रेस है कंप्लीट। ये इसका शर्ट पीस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो है ब्लैक में इसका जो है वो ट्राउज़र है। ट्राउज़र की डिटेलिंग आप पहले देख लें, ये भी इसका पैच था जो सेपरेट था, एम्ब्रॉयडर्ड पैच दोनों जो ट्राउज़र्स होते हैं दोनों के लिए था।
तो ये मैंने जो टेलर को जब दिया तो उन्होंने फिर जैसे वहाँ पे अब है टेलर्स जो हैं वो ख़ुद से कटिंग करके प्रॉपरली अटैच कर देते हैं ट्राउज़र के ऊपर भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच। तो ये इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है ट्राउज़र पे अटैच कर दिया था, और जो शर्ट का एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, एक पैच इस तरह से था, ये फ्रंट के ऊपर था, और इस शर्ट में ये आप देख रहे होंगे ये जैकॉर्ड पीस लगा हुआ है, ये भी सेपरेट पीस था। ये फ्रंट पे फिर उन्होंने डिज़ाइनिंग जो जैसे पोस्टर पे बना हुआ था, जैसे कार्ड के ऊपर था, मॉडल ने डिज़ाइनिंग पहनी हुई थी, सेम वैसे ही उन्होंने बनाया, और इस तरह से वी बैंड में उन्होंने गला मेरा एडजस्ट किया है। अच्छा, इस शर्ट की सबसे ज़बरदस्त बात ये है, मेरा ये पर्सनल फेवरेट है, इसके आप देखें बैक पे भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। तो मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसका बैक है, एम्ब्रॉयडर्ड पैच है टॉप पे, और पीछे से ये यहाँ से बिल्कुल शर्ट जो है वो प्लेन है, प्रिंटेड। तो ये था, और इसके साथ जो था इसका दुपट्टा ये सिल्क में था, ब्लैक सिल्क में इसका दुपट्टा था। दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक सो कि ये गुल अहमद का था या गुल अहमद का था शायद, और ये सूट भी मुझे ऑफ पे मिल गया था बिकॉज़ ये लॉन है, प्योर लॉन है। अच्छा, इसकी बाजुओं की डिटेलिंग तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। बाजुओं की डिटेलिंग आप ऐसे देखें कि बाजू पे भी मैंने इसके ना ये छोटे छोटे बीड्स आपको दिख रहे होंगे, ये लगवा लिए थे, क्योंकि ये भी मेरा आउटडोर्स में पहनने का ड्रेस है, तो इस वजह से। तो ये जो है ये टेलर ने बाकायदा बड़ी मेहनत की थी। ये तीन जो मोती थे इनको वो बाकायदा पिरो के उन्होंने ना इसके ऊपर अटैच किया हुआ है। तो दोनों बाजुओं पे भी मैंने ये लगवा लिया था। बाकी जो शर्ट का दामन है और साइड्स हैं उन पे मैंने सिर्फ प्लेन ये जो है मरून सी पाइपिंग करवा ली थी। और ये जो शर्ट मैंने बनवाई थी ये कुर्ता स्टाइल की शर्ट थी, शॉर्ट शर्ट कुर्ता स्टाइल में। तो ये गुल अहमद का था, और ये मुझे बहुत अच्छे ऑफ में मिला था। आई थिंक सो एग्जैक्टली इस ड्रेस की जो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस थी वो मे बी 6.5 थी या कुछ इस तरह से, और ये मुझे 50% ऑफ पे मिल गया था। 3.5 या 3.4 में कुछ मुझे ये मिला था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि बड़ा मतलब मुझे रीज़नेबल मिल गया। उसके मुझे पसंद भी बहुत आया था ये, इस वजह से भी। जी, तो नेक्स्ट जो मैं आपको ड्रेस दिखाने जा रही हूँ ये मैंने खाड़ी से लिया था। खाड़ी पे भी उन दिनों लॉन जो है वो डिस्काउंट्स पे थी, तो मैंने ये मैंने 2 पीस बाय किया था। इस के साथ ये आप देख रहे हैं कि ये शर्ट पीस था, और इस शर्ट पीस के ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये इम्बोस प्रिंट हुआ है। तो इसमें ये 2 कलर से सेम डिज़ाइन के अंदर, ये ऑफ वाइट में था और एक इसमें लाइट पिंक सा शेड था। तो उन दिनों मुझे ऑफ वाइट का भी बहुत शौक़ हो रहा था, तो मैंने ये बाय कर लिया था। इसकी डिटेलिंग मैंने इस तरह से करवाई थी कि इसके साथ प्लेन ऑफ वाइट ट्राउज़र था, जो कि मेरे एक और सूट के साथ भी मैच हो रहा है। तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि आजकल पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांड्स बना रही हैं, लॉन स्पेशली जो बन रहे हैं या लेलन, उन पे ऑफ वाइट ट्राउज़र्स आ रहे हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, इसकी डिटेलिंग में आप देखें, इसकी ये जो पट्टी थी, ये इस शर्ट का जो पूरा कपड़ा था उसके चारों तरफ ये पट्टी थी। तो मैंने ये पट्टी कटवा के गले के ऊपर यूं अंगरखा स्टाइल में लगवा ली थी, और उसके साइड्स पे आप देख सकते हैं ये जो लेस आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान में बहुत इन थी इन दिनों, इसको कहते थे समोसा लेस। तो ये मैंने बारीक वाली इन्होंने लगा दी। टेलर को मैंने थोड़ी बड़ी वाली बोली थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बारीक वाली लगा दी है। और इसके अलावा जो इस साइड पे थी, इस साइड पे मैंने वो जो गोल्डन पाइपिंग होती है वो लगवाई थी, और टसल्स इसके साथ ये गोल्ड कलर के। सेम यही पट्टी जो है, सेम यही पट्टी आप देख सकते हैं मैंने कटवा के साइड की जो पूरा चौक है उसके ऊपर भी अटैच करवाई थी। ये आप कंप्लीट इसकी देखें। जी, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज मैंने जो ड्रेसेस सिखाए हैं कैसी लगी डिज़ाइनिंग, और ये आइडिया कैसे लगा। वैसे मैं एक ब्रांड कॉन्शियस बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मतलब यूजुअली जो है ब्रांड्स वगैरह को वो नहीं करती कि नहीं जी ब्रांड ही का होना चाहिए। जो भी मैंने ख़रीदा, मैंने कोशिश ये की कि मैं अगर ये ऑफ पे मिल रहे हैं या प्रमोशंस पे हैं तो मैंने वहाँ से ज़्यादातर शॉपिंग की। तो
आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में मैं अपनी प्रेड कलेक्शन के साथ आऊँगी, जो मैंने स्टिच प्रेड कलेक्शन बाय की थी समर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहा करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आपको कैसी लग रही हैं, और अपकमिंग वीडियोस में मैं फिर मज़ीद आपके लिए वेरिएशन लेकर आऊँ। तो आज के वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा जो मैंने आपके साथ अपनी समर कलेक्शन शेयर की है।